आज हम हैबिट्स की बात करते हैं। मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड एंड हैबिट्स आर व्हाट कीप्स यू गोइंग। किसी भी डिजायर्ड आउटकम के लिए वी नीड टू टेक कंसिस्टेंट एक्शंस, ऐसा हम सबको पता है। बट स्टिल वी फेल एट दिस एरिया। व्हाई? Because we more focus on big goals, big transformation, big changes, big outcomes, rather than building a habit, rather than training our mind, rather than focusing on basics. Yes. अगर हम हैबिट बिल्ड करने पे ट्राई करें तो वो एक्शन अपने आप कंसिस्टेंट हो जाना है। डेली हैबिट्स आर व्हाट मेक बिग ड्रीम अ रियलिटी। यस, नाउ वी विल सी कि हम किसी एक्शन को कंसिस्टेंट इजीली कैसे बना सकते हैं और हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है इस पे। नंबर 1, सेट बिग गोल्स बट स्टार्ट स्मॉल। डेफिनेटली हमारे गोल्स जो होने चाहिए वो बिग होने चाहिए, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देते हैं। बट हमें इतना स्मॉल स्टार्ट करना है कि हमारे फेल होने के कोई चांसेस ही ना रहें। आपका गोल है मेडिटेशन करना, जस्ट स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स। आपका गोल है एक्सरसाइज करना, सिर्फ 10 मिनट वॉक पे जाना है। आपको हेल्दी चॉइसेस फूड की लेनी है, तो बस एक मील पे फोकस करना है सबसे पहले। बस आपका इंटेंसिटी, आपका परफेक्शन बाद में आ जाएगा, एक बार ये हैबिट बन जाए। हैबिट होता क्या है? हैबिट इज नथिंग बट आर ऑटोमेटिक बिहेवियर। हमने किसी काम को इतनी बार किया है कि हमारे ब्रेन में उसके स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स डेवलप हो चुके हैं कि हम उसको सबकॉन्शियसली भी कर सकते हैं। इवन हमारे जो 45 से 50% टास्क हैं डे के, वो हम ऑटोमेटिक बिहेवियर में ही करते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को एकदम से शॉक देंगे कि कल से जिम भी जाना है, कल से हेल्दी भी खाना है, अब नो शुगर, नो जंक, नो प्रोसेस्ड फूड, हमारा ब्रेन शॉक में आ जाएगा, प्रोटेक्टिव मोड में आ जाएगा, सर्वाइवल मोड में आएगा और आपको वो सारी कोशिश ऐसी करेगा कि आप वो टास्क नहीं करो। उसको नहीं पता कि ये डेंजर है या नहीं, ये जो चेंज आप कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है, उसको कुछ नहीं पता। वो सारे रेड फ्लैग्स को ऑन कर देता है और आपको कोशिश करता है कि आप ये काम नहीं करो। इसीलिए आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो एकदम से। सो स्टार्ट स्मॉल, डोंट फोकस ऑन इंटेंसिटी और परफेक्शन, वो बाद में अपने आप आ जाएगी। एक बार डेवलप होने दो उस स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स को अपने ब्रेन में, और वो होगा रिपीटिशन से, वो होगा स्मॉल चेंजेस से। नंबर 2 है अवेयरनेस। हमारा जो ब्रेन है वो क्यूज पे वर्क करता है, उसको ट्रिगर मिलना चाहिए। जैसे अगर आप पढ़ते हो, आपका जैसे फोन पे नोटिफिकेशन आता है, दैट नोटिफिकेशन इज अ ट्रिगर टू योर माइंड कि अब हमें फोन चेक करना है। तो हमें उसके सोल्यूशन मिलेंगे। अगर हम अपने क्यूज से अवेयर होंगे तो हम उसके सोल्यूशंस को इजीली ढूंढ पाएंगे। कि आप पढ़ते वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रख सकते हो, आप अपने फ़ोन का वाईफाई और मोबाइल डेटा ऑफ कर सकते हो, फ्लाइट मोड पे कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हो तो आप देखो कि आपकी कंपनी कैसी है, आपके किचन में, आपको किचन में जार्स में क्या क्या रखा है। हो सकता है कि वही आपको ट्रिगर करता हो। आपकी कंपनी ऐसी हो कि जो ज़्यादा जंक फूड खाती हो। तो आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करो, अपने एनवायरनमेंट को ऐसे सेट करो कि आपका गोल है, अगर आपका रीडिंग आपका गोल है तो आपके विजिबल एरिया में बुक्स होनी चाहिए। अगर आपका हेल्दी ईटिंग गोल है तो आपके विजिबल एरिया में हेल्दी आइटम्स ही होने चाहिए। नंबर 3, बी स्पेसिफिक विद द टाइम, प्लेस एंड टास्क। अपने माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि सुबह उठने के बाद मुझे 5 मिनट्स वॉक पे जाना है, या आफ्टर एवरी मील मुझे 5 मिनट्स वॉक करना है। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि टाइम से रिलेटेड, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस में होते हैं, वो आपका ब्रेन जो है वो क्विकली उसको मेमोराइज करता है। नाउ नेवर मिस दैट टास्क ट्वाइस। मेक अ रूल, मेक अ हैबिट कि आपको जो आपने स्टार्ट किया है उसको 2 बार मिस नहीं करना है। सी, हमारे जो ब्रेन में जो हमने स्टार्ट किया है, अभी उसके पैटर्न्स इतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं हुए हैं, वो वीक हैं। वो तभी स्ट्रांग होंगे जब हम उनको इतनी बार रिपीट करेंगे। अगर आप मिस करते हो तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आपने आज जिम मिस किया है तो आज आप वॉक पे जाओगे, जिससे आपको एक गिल्ट फील ना आए, जिससे आपको ये फील नहीं हुआ कि मैं फेल हो गया इस काम को करने में। नो,
तो मेक अ प्लान, ऐसे आपको प्लान करना है कि पहले तो आपको ट्वाइस नहीं मिस करना है। सेकेंड, आपको ऐसे प्लान करना है कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अब विल सी कि हमारा जो ब्रेन है रिवॉर्ड सिस्टम्स पे कैसे वर्क करता है। हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है क्यू पे वर्क करता है, ट्रिगर जो मिलता है, जैसे हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो हमारे ब्रेन को एक ट्रिगर किया कि फ़ोन चेक करना है। सिमिलरली अब एक्शन लेने के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, उस पर बेस्ड होता है कि हम उस टास्क को कितने चांसेस हैं उस टास्क को रिपीट होने के। अगर डोपामीन ज़्यादा रिलीज होता है तो ज़्यादा चांसेस हैं उस एक्शन को रिपीट करने के, अगर कम होता है तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए बैड हैबिट्स को पिक करना इतना इजी होता है क्योंकि उसमें हमेशा डोपामीन रिलीज ज़्यादा होता है। हमारे ब्रेन को कम एफर्ट्स लगाने होते हैं, कम एनर्जी लगानी होती है किसी टास्क को करने के लिए। अब इस ट्रिक को यूज़ करके हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना है, रिवॉर्ड देने हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड देने हैं, जिससे कि हम उस एक्शन से स्टिक हो सके। इट्स लाइक अगर मैं एक वीक अच्छे से जिमिंग करूंगी तो आई गो एंड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर माई सेल्फ। अगर मैं अच्छे से जिमिंग करूंगी तो आई गो फॉर अ मसाज। यहाँ पे आपको अपने माइंड को टेम्प्ट करना है, ट्रिक करना है कि ऐसा होगा, चलो अच्छे से काम करते हैं। अब मैं 1 आवर अच्छे से पढ़ूंगी, देन आई विल चेक माई फोन फॉर 2-3 मिनट्स, उससे पहले नहीं। ऐसे टेम्प्ट करना है, ऐसे रिवॉर्ड्स प्लान करने हैं, पर आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, वो अनहेल्दी नहीं होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका पेशेंस। आपको पेशेंस रखना होगा। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो बीच में, हो सकता है आप बोलो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, बट नहीं, आपको स्टिक रहना है। पेशेंस इज द की हेयर। एक टाइम आएगा जब आप उस काम से अटैच होने लगोगे, और एक टाइम आएगा जब आप उस एक्शन से, जब भी आप मिस करोगे, जब भी उस टास्क को मिस करोगे, तो यू फील कि कुछ मिस हो रहा है मुझसे। और उसी स्टेज तक लाना है उस काम को इतनी बार रिपीट करके। हमारे ब्रेन को ना एनर्जी लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी यूटिलाइज करता है। तो सिमिलरली जैसे हम अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, कि बार बार सेम मसल्स पे सेम वर्क करते रहते हैं, तो उसको लगता है ब्रेन को कि नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब तो उस पर काम करना ही है, आपको तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, क्योंकि ये तो रोज करे जा रहा है ये काम, अब तो हमें एनर्जी लगानी ही पड़ेगी। तो बस उतना पेशेंस रखना है कि जब ये ब्रेन समझ जाए कि ये टास्क इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेन समझ जाएगा इंपॉर्टेंट टास्क है, वो उस पैटर्न्स को स्ट्रांगली बिल्डअप करना स्टार्ट कर देगा और वो आपके एक हैबिट में आ जाएगा। आप उस काम को अनकॉन्शियसली भी कर सकते हो। फिर आपको कंसिस्टेंसी पर सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। सी, डेली हैबिट्स आर व्हाट मेक बिग ड्रीम्स अ रियलिटी। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस। स्मॉल चेंजेस आपके कब इतना बिग चेंज बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप बिग गोल्स पे फोकस करने के बजाय आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे और उस पे फोकस करोगे, तो वो जो चेंज है आपका कब मेजर हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। सो रादर देन फोकसिंग ऑन बिग गोल्स, focus on small tiny habits. Build up it strong, consistency अपने आप आ जानी है।